मैं कुछ भी देके जाऊँगा, आपको मूली देके जाऊँगा। आप लोग फिर अच्छी दे दोगे तो अच्छी बात है, आपको आगे काम आएगी। और नहीं लोगे तो किसी का क्या बिगड़ेगा, किसी का किसी का तो बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा जब तक हम रहे अच्छी शांति बना के रखें और अपने लेने से ही खुशी के लिए ध्यान रखें आगे चलते हैं। अब ऐसी बात कर रहा हूँ कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है, हम बीमार पड़ते ही क्यों, दिक्कत कहाँ पे आती है। वैसे तो 84 दिन में आपको बता दिया है, लेकिन मैं जब भी काम करूँगा कि आखिर ये प्रोडक्ट ऐसा क्या करते हैं जो ये बीमारी ठीक हो जाती है हमारे बीच। देखिए जहाँ पे आप बैठे हैं कोई डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं है, हम कोई डॉक्टर नहीं है और हमारे पास कोई भी दवाई नहीं है और ना ही हम किसी बीमारी में काम करते हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट क्या करते हैं, बीमारी के कारण को ठीक करते हैं। किस कारण से बीमारी बनने वाली है, बीमारी के कारण को मिटा देते हैं तो बीमारी अपने आप ही वो ठीक है। समझ आ गया आपको? समझ आए क्या करते हैं लोग? अब ये कैसे करते हैं, प्रोडक्ट काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता सकता हूं। जहाँ पे आप बैठे हुए हो, ये इंडस्ट्री तो है, ये हेल्थ इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री होती है सिकनेस। सिकनेस मतलब बीमार लोगों की इंडस्ट्री। बीमार लोगों की इंडस्ट्री कौन सी होती है, जैसे हमारे डॉक्टर होगी, हॉस्पिटल होगी, तो मेडिसिन होगी, अब केमिस्ट की दुकानें होगी, ये किस में आती है, ये सिकनेस में आती है। हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, वेलनेस, स्वस्थ। अभी आप फल फ्रूट खाते हो, जूस पीते हो, पीते हैं ना, पीते हैं, क्या वो दवाई तो नहीं है ना। लेकिन अगर हम बराबर क्वांटिटी में फल फ्रूट खाते हैं तो हमें बीमारी कम लगती है, कारण वो भी हमारे शरीर में ज़्यादा पूर्ति करते हैं। तो वही क्या करते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको कि ये काम कैसे करते हैं। जहाँ पे आप बैठे हुए हैं ये हेल्थ की इंडस्ट्री है और हेल्थ के अंदर दो इंडस्ट्री आती है, एक आती है सिकनेस और दूसरी आती है वेलनेस। वेलनेस मतलब स्वस्थ लोगों की। तो हम ये काम करते हैं, कहाँ पे करते हैं, बोलिए स्वस्थ लोगों की। तो हम क्या करते हैं, वेलनेस में डील करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में 5% लोग बीमार हैं। जो आप कहोगे कि लेकिन लोग ज़्यादा हैं, बोलोगे ना, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, जो बेड पे हैं। ऐसे लोग हमारे दुनिया में कितने हैं, हमारे देश में 5% लोग और 10% लोग स्वस्थ हैं, जो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है। मान्य 15% का रेशो चल रहा है, 10% लोग स्वस्थ है, 5% लोग बीमार हैं। लेकिन ये बताइए तो बाकी कितने लोग बचे हुए हैं, इनको जानते हैं। 5% लोग बीमार है, 10% लोग स्वस्थ है, बात समझ में आती है, लेकिन 85% लोग कहाँ हैं। तो बताइए ये बीच में जुड़ गए, ये बीमार पड़ते हैं तो इधर आ जाते हैं 5%, दवाई खाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो विश्वास होते हैं। यानी कि 85% लोग कहाँ पे झूठ रहे हैं। अब कैसे बताइए, एक आदमी को गैस बनती है, क्या बीमार है वो, लेकिन क्या स्वस्थ है, ना वो बीमार है ना वो स्वस्थ है। तो कौन सी कैटेगरी में आ गया वो, 85% वाली कैटेगरी में। अब ये 5% लोग बीमार पड़े, आखिर ये 5% लोग बीमार क्यों पड़े, सवाल यहाँ पे उठता है। जब कोई बीमार पड़ता है तो उसके अंदर मेडिसिन की कमी होती है या किसी न्यूट्रिशन की कमी होती है, जब भी कोई टेस्ट कराओगे तो उसके अंदर विटामिन डी कम है, विटामिन ए कम है, विटामिन ए और आता नहीं, वो तो उसी आता है। यानी कि इसके अंदर विटामिन, यानी कि मेरा कहने का मतलब न्यूट्रिशन की कमी हुई है। जब इसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है तो ये बीमार पड़ता है। लेकिन जब ये बीमार पड़ता है तो ये जाता कहाँ है, हाँ जी, डॉक्टर के पास। देखिए यहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठा, डॉक्टर है क्या कोई यहाँ पे, अगर है तो बुरा मत माना, क्योंकि मेरा किसी को टारगेट करने का वो नहीं है। अब ये गया डॉक्टर के पास, देखो जहाँ तक कमी है न्यूट्रिशन की, गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने क्या दिया था इसको, मेडिसिन। क्या मेडिसिन के अंदर न्यूट्रिशन है, मेडिसिन के न्यूट्रिशन है नहीं। तो क्या लगता है कि होएगा, मेडिसिन ने क्या, मेडिसिन के अंदर का उल्टा 80% केमिकल है, 20% ड्रग्स है, ये मेडिसिन का है। लेकिन जब डॉक्टर मेडिसिन देता है तो साथ में ये बोलता है पपीता खाना, अनार खाना, सेब खाना, बोलता नहीं बोलता,
क्योंकि उसको पता है कि अगर मेडिसिन के साथ ये सब कुछ नहीं लेगा तो ये दवाई की काम नहीं करेगी, उसका रिएक्शन कर जाएगी। तो वहाँ पे क्या किया दवाई ने? रोकथाम किया बीमारी को, ठीक नहीं किया। अगर दवाई ठीक करती तो एक भी इंडिया में बीमार आदमी नहीं होता। दवाई क्या करती है? एक शुगर का मरीज 20 साल तक खा रहा है, क्या अगर उसने ठीक किया उसको? सिर्फ रोकथाम किया। पेट गिर रहा है, क्या किया आपने? सहारा लगा दिया तो पेट रुक गया, ये हुआ। तो मेडिसिन क्या करती है? आदमी को बढ़ने से रोक देती है, बीमारी को रोक के रखती है, ठीक नहीं करती। तो यहाँ पे क्या लगता है आदमी को भी ठीक हो पाएगा? बीमार न्यूट्रिशन की कमी थी, अगर न्यूट्रिशन की कमी पूरी ना करी गई तो क्या लगता है ठीक हो जाएगा? हाँ जी बोलिए। नहीं होगा। यानी कि इसको प्रॉपर ठीक होना है तो क्या चाहिए? इसको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन न्यूट्रिशन अच्छा आज मार्केट में है क्या? वैसे तो केमिस्ट के पास भरा पड़ा है, लेकिन कौन सा है? सारा सिंथेटिक है। और सिंथेटिक को अवॉइड हमारी बॉडी में कुछ % काम करता है, बाकी सारा निकल जाता है, काम नहीं करता। अगर काम करता तो आज सारे लोग ठीक होते। मैं फिर वही बोलूँ, यानी कि इसको प्रॉपर ठीक होना है तो क्या चाहिए? इसको न्यूट्रिशन चाहिए। अब बात करते हैं लोग, स्वस्थ लोगों की। अब ये 10% लोग स्वस्थ हैं, लेकिन ये कब स्वस्थ रहेंगे नहीं रहेंगे इस बात की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। यानी कि पहला रीजन यहाँ पर निकल के आया आपका लैक ऑफ न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन की वजह से कमी से बीमार पड़ते हैं। ये क्लियर हो गया? अब मैं दूसरी बात करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है? अगर ये बीमार लोग हैं, आज ये स्वस्थ हैं, नो डाउट, हमारे बीच में कई लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं मैं बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन कल हम फिट रहेंगे नहीं रहेंगे इस बात की कोई श्योरिटी है? तो अगर हमें फिट रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज प्लस अच्छा सा न्यूट्रिशन लेना होगा। अगर हम वो लेंगे तो हम भी हमेशा ठीक रह सकते हैं। यानी कि इसको न्यूट्रिशन चाहिए प्रॉपर। दूसरा, अब बात करते हैं 85 लोगों की, 85% लोगों की। क्या लगता है? और इनमें से आधे लोगों से ज़्यादा ऐसे मिलेंगे तो कहेंगे भाई साहब मेरे घर में किसी कमी, मेरा फिल्म देखो सबसे बड़ा बड़ा हर तरह के फल, मैं योगा भी करता हूँ, मैं घूमने भी जाता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, बोलते हैं। लेकिन आखिर मैं भी क्यों बीमार पड़ा? मेरे को दिक्कत क्यों आई? बोलेगा नहीं बोलेगा? इसका मतलब दूसरा भी रीजन है। दूसरा रीजन है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि या तो हमें न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा और मिल भी रहा है तो पच नहीं रहा। और ताकत खाना खाने से नहीं आती, खाने को बचाने से आती है। ऐसा है नहीं है? बुजुर्ग क्या बोलते थे? पेट साफ तो रोग साफ, बोलते थे ना, बोलते थे। इसका मतलब क्या इशारा कर रहे थे वो? बेटा ध्यान रखिए, पेट ठीक रखिए अपना बस। और आयुर्वेद सबसे पहले पेट पे पकड़ता है। कोई भी नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेद हो, सबसे पहले पेट पे पकड़ता है। और हमारे जो मतलब हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या करते हैं? तो केमिकल का बैलेंस करते हैं। देखिए ये बैलेंस निकल के आ रहा है, ये केमिकल रोक दो तो उसमें क्या बैलेंस हो जाएगा, उनका थोड़ा सा रोकथाम हो जाएगी। यानी कि ये 2 बीमारी निकल के आने वाले हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन। यानी कि अगर 85% भी लोगों को बिल्कुल ठीक होना है तो इनको भी अच्छा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? तीनों कैटेगरी पड़ेगा। यानी कि 100% लोगों को खाना ही पड़ेगा। बीमार है उसकी मजबूरी है, जो बीमार नहीं होना चाहता उसके लिए ये जरूरी है। आगे चलते हैं, क्लियर हो गया? अब पहली बात करूँ मैं लैक ऑफ न्यूट्रिशन की। ये हमारे शरीर की, हमारी ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी को क्या चाहिए? आगे चलते हैं। बॉडी किसी से बनी है तो बताएगा? सिस्टम। कौन बोला? सर के एक बार आप लोग का कोई बोला तो सिस्टम से बनती है। और सिस्टम बनते हैं किससे? ऑर्गन बोले तो आँख कान लिवर किडनी करके। और ऑर्गन बनते हैं टिश्यू बोले तो उत्तर या मांस का गुच्छा। और टिश्यू बनते हैं हमारे छोटी छोटी सेल। यानी कि सबसे छोटी इकाई हमारी क्या हुई? सेल। बीमारी कहां से शुरुआत होती है? सेल से। इलाज कहां पे होता है? ऑर्गन पे। कभी आपने कहीं बोर्ड लगा देखा है यहाँ पे सेल का इलाज किया जाता है,
क्या लिखा होता है? कान का इलाज किया जाता है, नाक का किया जाता है, पेट का किया जाता है, हार्ट का किया, लिखा है ना? यानी कि डॉक्टर कहाँ से नीचे नहीं गया, ऑर्गन से नीचे हॉस्पिटल में कोई गया ही नहीं, आज तक नहीं कोई गया। और बीमारी का कहाँ पे है? सेल कैसे है मैं वो दिखाऊंगा। अब तो ये सेल है, इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए अच्छा सा न्यूट्रिशन, इसको चाहिए ऑक्सीजन और इसको चाहिए वाटर यानी पानी। अब न्यूट्रिशन कहाँ से आ रहा हमारा? हमारे खाने से आ रहा है, ऑक्सीजन हवा और पानी। खाना, हवा, पानी, ये हमें तीन चीज चाहिए। क्या इसके बिना जिंदा रह सकते हैं?